हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। चलिए, इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, डिवाइन हमें बताइए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक देना ज़रूर से याद रखिएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। गुड न्यूज़ है आपके लिए। अच्छा लग रहा है देख के, बहुत नई और फ्रेश एनर्जी है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो। पहले से ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ के फ़ैसले जो आपने हाल फिलहाल में कुछ लिए हैं उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और एक तरीके से अपनी डिसीजन खुद लेने के कारण आप बहुत सारी चीज़ों को, अपने फ़ियर को और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और एक तरीके से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि बहुत पावरफुल हो गए हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और एक चीज़ और भी महसूस हो रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा रियल हो, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, किसी के कहने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे एनर्जी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, चलिए दूसरे कार्ड्स ले लेते हैं और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। एंग्जाइटी, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर लगता है चैनल अच्छा है, रीडिंग्स अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर ज़रूर करना, उनको भी सजेस्ट करना। द थिंकिंग मैन, कॉर्नुकोपिया। ये थिंकिंग मैन का कार्ड है, देख लीजिए, हो सकता है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्ड आया था न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लेकिन आपको पता होगा कि कोई चीज़ जब शुरू होनी होती है उससे पहले बहुत सारी तकलीफ़ होती है, बहुत अनश्योरिटी होती है। वैसे ही आपके पर्सन का हाल है। ठीक है, मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। दिमाग में क्लैरिटी है लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा केओस है इनके दिमाग में। ऐसा लग रहा है बीच में कुछ आंधी आ जा रही है जिसकी वजह से फिर से धूल जम जाती है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं फिर से। ठीक है, जो ये पर्सन है अपने हाथ में क्लियर कॉर्ड्स पकड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, ये पर्सन और ज़्यादा फोकस चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ना एक तरीके से अपनी खुद की पहचान खो बैठे हैं। लगता है ये पर्सन बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं और उनसे डील करते हैं, उनको सोल्यूशन बताते बताते खुद की लाइफ के जो जितने भी मसले हैं ये पर्सन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये आपको चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। देख लीजिए, मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग से सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और आपकी एनर्जी भी ये है जहाँ पे आप 24 घंटे सोचते रहते हो अपने पर्सन के बारे में, और आपके दिल में हमेशा ये खालीपन सा दिखाई दे रहा है कि ये कब आएंगे, शायद ये अब कभी नहीं आएंगे। क्योंकि आपने उस रीडिंग में ऐसा देखा था, आपकी उस रीडिंग में ऐसी एनर्जी थी। तो मन में आपकी क्या है, हर दिन के साथ अनश्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अनश्योरिटी बढ़ती जा रही है, डर बढ़ता जा रहा है। और आपको कहीं ना कहीं, मेरे व्यूअर्स को ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब हमें कोई भी नहीं मिलेगा या आपकी लाइफ में लव जो है अब कभी भी दस्तक नहीं देगा। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अपना दिल थामे खड़े हुए हो, बस आपके पर्सन के आने की देर है। इनफैक्ट अगर वो माफ़ी ना भी मांगे आप तो उछल के उनके गले लग पड़ोगे। नंबर्स है 18, 44 बहुत लकी नंबर है, 30, 30, 11 एंड 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हो, मुझे लगता है कभी कभी आप जब सज रहे होते हो या फिर तैयार हो रहे होते हो तो आप अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे होते हो तैयार होते होते, कि ये उनको कैसा लगता, या फिर अभी बातचीत हो रही होती तो आप फ़ोटो भेजते तो वो कैसे रिएक्ट करते, या फिर उनकी पसंदीदा ड्रेस भी पहनते हो। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा ये डे ड्रीम करते रहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हाल फिलहाल में वाइट फ्लावर्स किसी से मिले हैं, या पिंक कलर की कोई ड्रेस मिली है, या कोई भी कलर हो सकता है। या फिर ये मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पे जाने की सोच रहे हो जहाँ पे खुला आसमान हो, गार्डन हो, बहुत दिनों से प्लान बनाने की सोच रहे हो, अपना होम टाइम
जाना चाहते हो, या फिर ये मान लो कि आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं, या फिर कागज़ के जो फूल होते हैं वो भी देखा है कि आपने अभी हाल फिलहाल रिसेंटली में, अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी है तो मुझे ऐसा लगता है ये एक मैसेज है कि बहुत जल्द आप अपने किसी एक लव्ड वन से मिलने वाले हो, दोबारा मिलने वाले हो, ठीक है। और ऐसा लगता है कि लव्ड वन से मिलना ही आपके लिए एक तरीके से कुछ डोर्स ओपन करेगा, कुछ ऐसे क्लोज डोर्स जो अभी तक बंद थे, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स जो अभी तक आपके पास नहीं आई थी, कुछ ऐसे आंसर्स जिनकी लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत जल्द आपके पास आने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे थिंकिंग वुमेन हो और आपके पर्सन देखो यहाँ पे थिंकिंग मैन है। ज़रूरी नहीं मैं लड़कों को कह रही हूँ थिंकिंग मैन, वाइस वर्सा, जो भी आप हो, जैसे भी आप देख रहे हो, ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये कोई जेंडर रीडिंग नहीं है, ये आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को थोड़ी सी क्लैरिटी में टाइम लग रहा है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी और एनर्जीज चेक कर लेते हैं, क्या रहेगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। देखो थीप का कार्ड मैं ले नहीं रही थी बट फिर से आया नंबर 24। इससे साफ मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। देखिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि ना आपकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा ऐसी है कि ऐसा ना हो कि आप किसी के बहकावे में आ जाओ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर हैं, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कॉफिन, ठीक है। और इस वजह से इनका मन ये कहता है कि कहीं ये रिश्ता थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है तो वो थोड़ा सा जो धागा बचा हुआ है कहीं वो भी ना टूट जाए, क्योंकि इस समय आप दोनों के रिश्ते की जो डोर है वो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। सडन वेल्थ नंबर 11 फिर से आया है, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ पैसे सेव किए हों और वो बहुत दिनों से सेव कर रहे हो और आपने निकाला है हाल फिलहाल में, तो आप अपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई लॉटरी लग गई है, या फिर सडन वेल्थ कहीं से आ रहा है, आपको मिलने वाला है। नंबर 777 यहाँ पे आ रहा है, या आपको किसी ने किसी गिफ्ट दिया है या कुछ पैसे दिए हैं शगुन के तौर पे बड़ों ने, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो जाते हैं ना हम लोग जब रिलेटिव्स पैसे देते हैं। कम्युनिटी हाई ऑनर, ठीक है, 3925। देखिए ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे एक बार मिल लें, बताऊँ क्यों। देखो आपने ना कभी भी अपने पर्सन की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे उनको इज़्ज़त पे चोट लगे या फिर इनकी इज़्ज़त पे बात बनाए कि हाँ आपने उनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमेशा आपने इनकी रिस्पेक्ट की है, हमेशा आपने इनको खुद से ऊपर रखा है। और जहाँ लोग आजकल किसी के बारे में इतना सोचते भी नहीं हैं, नाम से भी बुलाते हैं और लड़ाई हो जाने पे तू तड़ाक पे भी आ जाते हैं, तो इन्होंने जितना भी आपको हर्ट किया हो आपने कभी भी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो एक तरीके से ये पर्सन आपसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड है कि ये पर्सन करेंटली सोच रहे हैं कि अगर आप इनके हो जाते हो, अगर ये आपसे शादी या एंगेजमेंट कर लेते हैं, तो एक तरीके से ये पर्सन आपको दुनिया के सामने प्राउडली दिखा सकते हैं कि आप इतने बेस्ट पार्टनर हो, इससे अच्छा या आपसे अच्छा कोई पार्टनर इनके लिए हो ही नहीं सकता। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। प्लस आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर एक्साइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली पहले अगेंस्ट रही है आप दोनों के रिश्ते के, पर धीरे धीरे आपके पर्सन उनको कन्विंस करने की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तभी आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कि अंत में चलो सब कुछ भला हो ही गया। तो इस पर्सन को इस बात की श्योरिटी है कि वो अपने फैमिली को या फिर जो लोग आपके खिलाफ़ हैं, आपके रिश्ते के खिलाफ़ हैं, उनको मना ही लेंगे। लेकिन सबसे पहला ये है कि ये आपका साथ चाहते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देखना ज़रूर मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।